नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने उदाहरण 5 के वीडियो को देखा था। बच्चों, आज इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आज आपका भाग 9 है, जो कि उदाहरण 6 के प्रश्न है। चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, उदाहरण 6 क्या कह रहा है? चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जी हाँ, चंपा एक सेल मीन्स क्या? दुकान, जहां पे क्या पैंट खरीदती है और स्कर्ट खरीदती है ना। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग मैंने संख्या होता बच्चों, है ना, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। अर्थात जो चंपा के सहेली है ना, चंपा जब कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी, तो चंपा की जो सहेली है ना, चंपा की जो सहेली है, उसने पूछा कि तुम कितने कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे। प्रत्येक का मतलब तुम कितने पैंट खरीदे हो और कितने तुम स्कर्ट खरीदे हो, इसकी संख्या बताओ, है ना। तो उसने, चंपा ने क्या उत्तर दिया बच्चों, देखिए जरा, है ना। स्कर्ट की जो संख्या है, ठीक है, जी हाँ, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है ना। इंटरेस्टेड है, थोड़ा समझिएगा कि बच्चों स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट जितना खरीदी है ना, पैंट की संख्या के दुगना से 2 कम है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या जो है वो खरीद गई पैंटों की संख्या की, पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। फिर समझिएगा, फिर आगे क्या बोलती है चंपा, है ना। चंपा फिर आगे क्या बोलती है कि जो स्कर्ट जो हम खरीदे हैं, स्कर्ट जो हम खरीदे हैं ना, वो पैंट की संख्या की 4 गुना है, और वह जो 4 गुना से भी 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए, सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे, कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे, है ना। चलिए हम लोग सहायता कर देते हैं, और क्या। तो बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, चलिए इसको यहाँ पे जगह की कमी को देखते हुए हम लोग यहाँ से इसको बच्चों क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग हटाने वाले हैं, ठीक है ना, हटाने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों जो हमें चाहिए उसी को आप मान लीजिए, पैंट की संख्या, स्कर्ट की संख्या, है ना। तो यहाँ पे मैथ को बनाना शुरू करते हैं, लिखते हैं, है ना। लिखते हैं बच्चों क्या, माना कि, है ना, माना कि पैंट की संख्या, पैंट की संख्या बच्चों मान लेते हैं x, है ना, और स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की जो संख्या है बच्चों, इसको मान लेते हैं हम लोग y। यहाँ पे 2 स्थिति है, यहाँ पे समझिएगा, है ना। पहली स्थिति ये कह रहा है कि स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है। आपको एक यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक देखना है, ठीक है। पहली स्थिति से चलते हैं, पहली स्थिति से हम लोग चलते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, चूंकि थोड़ा सा मैथ बड़ा बनेगा लेकिन बेहतरीन समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है ना। स्कर्ट की संख्या, जो प्रश्न जो दिया था, है ना, उसे में देखते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, पैंटों की संख्या की 2 गुनी, 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है।
2 कम है। चलिए, इसलिए बच्चों क्या यहाँ से एक समीकरण हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझिएगा बढ़िया, है ना, ढंग से। अच्छा, स्कर्ट की संख्या जो है, तो बच्चों हम स्कर्ट की संख्या को क्या माने हैं? स्कर्ट की संख्या को माने हम क्या, तो स्कर्ट की संख्या को बच्चों क्या माने हैं? वाई माने हैं, वाई लिख दिए। अच्छा, स्कर्ट की संख्या जो है ना, वो खरीदी गई पेंटों की संख्या की, ठीक है। अच्छा, पेंटों की संख्या को बच्चों हम क्या माने हैं? तो पेंटों की संख्या को क्या है? एक्स माने हैं, ठीक है। और पेंटों की संख्या की 2 गुनी, अच्छा 2 गुनी, दोगुनी का मतलब 2 से गुना करने के लिए बोल रहा। पेंट की आपकी संख्या, उसमें 2 से आपको क्या कर गुना करना है, तो 2x, 3 गुनी तो 3 कर देते हैं, 10 गुनी 10 कर देते हैं, 12 गुनी तो 12 कर देते हैं, 2x। पेंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम भी तो कह रहा है कि नहीं? अच्छा, 2 कम कह रहा, ज्यादा नहीं कम कह रहा, इसलिए कम, 2 कम, 2 क्या कम, कम माने माइनस। अगर कहता 2 अधिक है तो बच्चों तो प्लस कर देते हैं, कम है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। चलिए, इसको पूरा के यहाँ ले आते हैं, 2x माइनस 2, इधर आपका y है ना, और 2x है बच्चों, y है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। आपका -2 बराबर से इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये रहा आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। चलिए, और बच्चों आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए जगह कमी को देखते हुए क्या करते हैं, पूरा तो यहाँ इसमें नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको छिपा हुआ है राज, इसलिए पूरा इसको हम नहीं साफ करेंगे, है ना। चलिए, इसको यहाँ पे दूसरी स्थिति तो छोड़ना ही होगा। चलिए, अब लिखते हैं हम लोग बच्चों क्या, अगेन, क्या लिखेंगे? अगेन लिखेंगे, अगेन लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्थिति से, है ना, दूसरी, इसमें लैंग्वेज ही बच्चों बड़ा है ना, बाकी मैथ बिल्कुल आपके सिंपल है ना। लैंग्वेज लिखावट इसमें कुछ ज्यादा ही लिखना होगा। अच्छा, और दूसरा जो स्थिति क्या है, आप यहां से देखिए, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम, लिख लेते हैं इसी को, चूंकि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की, पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है कि नहीं? 4 क्या है? कम है। तो इसलिए यहाँ पे हम समीकरण, अब बच्चों क्या करते हैं, अब हमें ये सब की अब हम कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमको चाहिए था वो हम लिख दिए हैं प्रश्न में, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिए, है ना, तो स्कर्ट की संख्या, इसलिए स्कर्ट की संख्या, पुनः फिर स्कर्ट की संख्या है, तो आप स्कर्ट की संख्या क्या वाई माने हैं? क्या बिल्कुल माने हैं, वाई माने हैं। खरीद गई पेंटों की संख्या, और पेंटों की संख्या क्या माने बच्चों? तो एक्स माने हैं, एक्स कर दिए। अब पेंट की संख्या की 4 गुनी, एक्स का 4 गुना तो 4x। अच्छा, 4 कम भी तो कह रहा है, 4 है ना, 4 कम तो माइनस, ठीक है। चलिए, पूरा को इधर लेके आ जाते हैं बच्चों, तो 4x माइनस का 4 बराबर इधर y है, और 4x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, आपका माइनस उधर जाएगा तो क्या प्लस का 4, ये बच्चों रहा आपका समीकरण 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब 2 समीकरण बच्चों यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ तो बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने से पहले क्या चाहिए हमको? पहले हमको बीजगणितीय विधि से हम लोग उसको हम बनाते हैं, वही बीजगणितीय, कोई नया नहीं है। x का मान 0, y का मान, है ना, y का मान 0 तो बस आप लोग जानते हैं। लिखते हैं, पहले चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से ही चलते हैं। 1 बच्चों क्या है देख सकते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0 है, नहीं सॉरी 2 है ना, 2x माइनस वाई बराबर 2 है ना, ये समीकरण आपका 1 हुआ। चलिए, x का मान पहले हम 0 रखते हैं, तो 2x का मान क्या 0,
माइनस वाई बराबर 2। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस का वाई बराबर 2। वाई बराबर क्या, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या -2। ठीक है, आगे क्या करते हैं, वाई का मान 0 रखते हैं इसमें ही, है ना। तो क्या है 2x माइनस वाई बराबर 2 है। 2x का 2x माइनस, अच्छा y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। बराबर में आपका क्या है 2 है। 2x में अगर 0 घटाएंगे तो 2x का 2x ही हो गया और 2 का 2। अगर x को बाहर 2 तो गुना में है, बराबर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में होगा। 2 2 कट गया, x बराबर क्या हुआ 1 हुआ। बच्चों इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक तालिका ऐसे बना लेते हैं, x आपका y है। ठीक है, चलिए तो x का मान बच्चों क्या 0 रखे थे और y का मान जो प्राप्त हमें हुआ क्या -2 प्राप्त हुआ। अच्छा y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान 1। ये रहा आपका समीकरण 1 की तालिका, समीकरण 1 की तालिका। अब चलते हैं बच्चों समीकरण हम लोग 2 से, तो 2 से चलते हैं। उसके लिए हमको जगह की जरूरत है, इसको हम क्या करते हैं साफ करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग समीकरण 2 से। ठीक है, वही जो समीकरण 1 में आप जो किए काम, x का मान 0 रखिए, x का मान 0 तो 4 का 4 हुआ, x का मान 0 माइनस का y बराबर 4 है तो 4, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस का y बराबर 4। 0 में से y घटाएगा तो माइनस का y, इधर 4 तो y बराबर क्या -4 आपका हुआ। फिर आगे y का मान 0 तो रखिए इसमें 4x है ना, 4x माइनस y का मान क्या, देखिए यहाँ पे 0 रखना है और बराबर में 4। 4x में से 0 घटाइए है ना, क्या आएगा 4x आएगा 4, और x को बाहर करेंगे तो 4 तो आपका क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 4/4 कट गया। x का मान जो आया कितना आया x 1 आया। अब बच्चों यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 का भी हम लोग तालिका यहीं पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, x y देखिए जरा, x का मान क्या 0 रखे थे ना, x का मान 0। ठीक है, अच्छा तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है, तो -4 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा y का मान 0 है, y का मान 0 है तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, तो 1 प्राप्त हुआ है ना। चलिए और आगे हम लोग अब 2 तालिका प्राप्त हो गया तो हम लोग को ग्राफ खींचने में कोई हमें परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए तो इतना में शायद ग्राफ तो अट जाना चाहिए, बिल्कुल अट जाएगा। तो यहाँ पे 4 तक है तो 4 एक ऐसा बनाएंगे है ना, आलेख लेंगे जो कि 4 तक रहेगा आपको। चलिए ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको बच्चों इसमें क्या करना है, स्केल की सहायता से अपने ग्राफ में आपको बनाना है। ये बात आपको शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, ये आपका x होता है, ये -x हुआ, y हुआ -y हुआ, इधर आपका माइनस में, ये भी आपका माइनस में। चलिए फटाफट मानता है ना। चलिए x का मान 0 तो 0 तो आपका यहाँ है ना। चलिए y का मान -2 कहाँ तक जाना है, तो -2 तक जाना है, तो y का मान कहाँ -2 तो आपका यहाँ होगा है ना, 0 से -2, ये तो आपका -0 से -2, एक बिंदु आपका यहाँ बना। ठीक है, अच्छा y का मान 0, y का मान 0 तो ही होता है और x का मान 1 है, x का मान का 1 है तो एक कहाँ है, तो x यहाँ ये हुआ, तो 1 से 0 एक बिंदु आपका 1 बना, ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु को क्या करना है बच्चों, तो मिला देना है। चलिए अच्छा इसमें आइए अब समीकरण 2 में आते हैं, है ना। x का मान 0, y का मान -4, x का मान 0 यहाँ हुआ, अच्छा y का मान -4 बच्चों, तो y का मान क्या है -4 कहाँ है, अच्छा यहाँ है, तो 0 से आपका -4 एक बिंदु यहाँ बना और y का मान 0 यहाँ है और y का मान 0, x का मान 1 कहाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो एक बिंदु ये बना, एक बना, इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे बच्चों, तो मिला देंगे। तिरछा हो गया लेकिन अपने ग्राफ में क्या सही बनाना है आपको।
सीधा जाएगा यहाँ पे, इस तरह से जाएगा, है ना। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते कटान बिंदु से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? तो आप सभी जानते हैं कटान बिंदु जो होता है एक्स वाई के रूप में होता है ना, एक्स वाई के रूप में होता है। तो यहाँ आप कटान बिंदु किसको कहते हैं? तो जहां पे दो रेखाएं जहां पे दो रेखाएं काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला रेखा हो गया, ये आपका दूसरा रेखा, तो कटान बिंदु तो यही ना है, ये है। अब इसमें आपको खोजना है कि एक्स का मान कितना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो एक्स का मान कितना है, तो एक्स के जगह पर एक न था, एक न है, तो एक्स का मान तो एक आया, ठीक है। अच्छा वाई का मान क्या होगा? तो हम लोग वाई अक्ष आपका ये है बच्चों, है ना, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं ना, वाई तरफ आते हैं। कहाँ आते? वाई तरफ। तो इधर आते हैं तो वाई का मान तो 0 हो गया। अच्छा एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान क्या है? 0 आया। तो बस अब आपको ये देखना है कि एक्स हम किसको माने थे और वाई हम किसको माने थे। तो अतः आपको फाइनल आंसर लिख लेना है, अतः पेंट की संख्या को हम एक्स माने थे, है ना, और एक्स आपका 1 आया, है ना। और बच्चों स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की जो संख्या है इसको हम माने थे वाई, तो वाई का मान कितना? 0 आया। क्या आया? तो 0 आया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अतः इस आंसर का मतलब ये हुआ बच्चों कि चंपा जो सेल में गई थी ना पैंट और स्कर्ट खरीदने, तो पैंट कितने? एगो पैंट खरीदी, कितने? एक पैंट खरीदी, और स्कर्ट एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी बच्चों। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।